अमरू अय्यार खजाने की तलाश में। बहुत पुरानी बात है जब जमीन पर अजीबो-गरीब शहर आबाद थे। जिन और परियां इंसानों के साथ चलती फिरती थीं और जादू हर तरफ अपनी ताकत दिखाता था। उन्हीं दिनों में एक चालाक, होशियार और हाजिर दिमाग नौजवान रहता था जिसका नाम था अमरू अय्यार। दुनिया उसे चालाकी का बादशाह कहती थी क्योंकि वो अपनी अक्ल, दानाई और अय्यारी के चालों से बड़े बड़े बहादुरों और जादूगरों को मात दे चुका था। एक दिन अमरू के कानों में ये खबर पहुंची कि एक दूर दराज वादी में एक खजाना छुपा हुआ है। ऐसा खजाना जिसकी हिफाजत ना इंसान कर सकता है ना कोई आम जिन। इस खजाने की रखवाली एक खौफनाक देव करता है जिसके जिस्म पर लोहे की खाल है और आंखों में आग के शोले भड़कते हैं। कहा जाता था कि जिसको ये खजाना मिल जाए वो पूरी दुनिया का बादशाह बन सकता है। अमरू के दिल में जुस्तजू जाग उठी। वो हमेशा नए कारनामे करने का शौकीन था और उसने फौरन फैसला किया कि वो इस खजाने की तलाश में निकलेगा। सफर की तैयारी। अमरू ने अपना मशहूर जर्रा साथ लिया, वही जादुई संदूक जिसमें हर चीज समा सकती थी। इसमें मौजूद थीं कई चीजें: चमड़े की रस्सी, गायब करने वाला रोगन, छुपने वाली चादर और कुफल शिकन कंजी। अमरू जानता था कि सफर आसान नहीं होगा, मगर उसे अपनी जहानत पर पूरा भरोसा था। पहली रुकावट, अंधी गार। जब अमरू वादी में पहुंचा तो सबसे पहले एक अंधेरी गार उसके सामने आई। गार के दिहाने पर लिखा था, जो अंदर आया बाहर न जा पाया। अमरू मुस्कुराया, चिराग जलाया और एहतियात से आगे बढ़ने लगा। कुछ फासले पर उसने देखा कि सामने एक गहरा कुआं है। जो भी सीधा चलता सीधा कुएं में जा गिरता। अमरू ने फौरन रस्सी निकाली, एक सिरा चट्टान पर बांधा, दूसरा थामकर आराम से कुएं के पार जा पहुंचा। दूसरी रुकावट, जादुई सांप। कुएं के बाद एक लंबी सुरंग आई जहां हजारों जहरीले सांप बल खा रहे थे। उनके मुंह से नीला जहर टपक रहा था। अमरू ने जर्रे से गायब करने वाला रोगन निकाला, जिस्म पर मल लिया और यकदम नजरों से ओझल हो गया। सांपों को कुछ पता न चला और अमरू आराम से उनके बीचों बीच गुजर गया। तीसरी रुकावट, सोने का दरवाजा। अब अमरू एक बड़े सुनहरी दरवाजे के सामने खड़ा था। दरवाजे पर कुफल लगा था और उस पर लिखा था कि ये कुफल सिर्फ बहादुरी और अक्ल से खुलता है। अमरू ने कुफल शिकन कंजी आजमाई, मगर कुफल खुला नहीं। वो समझ गया कि ये आम कुफल नहीं, ये अक्ल का इम्तिहान है। पास ही एक पत्थर पर आदाद लिखे थे, 2, 4, 8, 16। अमरू ने फौरन पहचान लिया, ये 2 के पहाड़े का सिलसिला है। अगला अदद 32 होगा। उसने वही अदद बनाया और दरवाजा कड़क की आवाज से खुल गया। देव से मुकाबला। दरवाजे के अंदर एक अजीम हॉल था। खजाने के ढेर लगे हुए थे, सोने के सिक्के, जवाहिरात, हीरे और मोती। लेकिन इन सब के बीच एक खौफनाक देव खड़ा था, हाथ में भारी गज, आंखों में शोले। देव ने धाड़ कर कहा, ओ कमजोर इंसान, ये खजाना मेरा है। जो करीब आया मैं उसे कचल दूंगा। अमरू ने सुकून से जवाब दिया, ए देव, ताकत से तो मैं तुझसे जीत नहीं सकता, लेकिन अक्ल और अय्यारी तुझ पर भारी जरूर पड़ेगी। अय्यारी की चाल। अमरू ने फौरन छुपने वाली चादर ओढ़ ली और नजरों से ओझल हो गया। देव गुस्से से गुर्ज इधर उधर मारता रहा, मगर अमरू को ना देख पाया। अमरू पीछे से आया, अपनी तेज धार तलवार देव के कदमों के नीचे रख दी। जैसे ही देव आगे बढ़ा, तलवार पर पांव आया, वो लड़खड़ाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा।
अमरू ने फौरन जादुई रस्सी निकाली और देव के दोनों हाथ बांध दिए। देव जोर लगाकर चीखा, मगर रस्सी न टूटी। खजाने पर कब्जा। अब खजाना अमरू के सामने था। उसने जर्रा खोला और जितने सिक्के, जवाहरात और हीरों के ढेर समा सकते थे, सब डाल दिए। जर्रे की खास बात यह थी कि वो कभी भर नहीं सकती थी। अमरू ने देव की तरफ देखा और कहा, ताकत हमेशा जीत नहीं देती, असल जीत अक्ल और हिकमत की होती है। वापसी। अमरू खजाना लेकर अपने शहर आया। लोग हैरान रह गए कि वो कैसे जिंदा वापस आया और इतना खजाना साथ लाया। उसने सबको बताया, बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने का नाम नहीं, बल्कि दिमाग को सही वक्त में इस्तेमाल करने का नाम है। अमरू ने खजाने का एक हिस्सा गरीबों में बांट दिया, बाकी अपने साथियों के काम में लाया। यूं उसकी शोहरत और भी बढ़ गई और लोग उसे अय्यारी का बादशाह कहने लगे।